नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पेड एग्जाम पर। दोस्तों बात कर रहे हैं अभी हम पर्यावरण शिक्षा के। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम पर्यावरण शिक्षा की बात करते हैं तो ये प्रश्न आपसे बहुत ही एक संभावित प्रश्न हो सकता है कि हम पर्यावरण शिक्षा आखिर क्यों विद्यालय में दें या फिर छात्रों को क्यों पढ़ना चाहिए। सिमिलरली आपसे ये भी पूछा जाता है कि पर्यावरण शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, या फिर इसी प्रश्न को दूसरे शब्दों में पूछा जा सकता है कि पर्यावरण शिक्षा और हमारा जीवन किस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर करता है, या फिर पर्यावरण शिक्षा क्यों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। इस तरह से थोड़ा शब्दों में हेर फेर करके शब्दों को थोड़ा बदल कर भी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। समय बर्बाद नहीं करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आपके साथ में इसको शेयर करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि लगातार जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है उसके कारण हमारे जीवन में पर्यावरण की जो संबंधित जो भी सूचनाएं होनी चाहिए, पर्यावरण के प्रति जो हमारी चेतना होनी चाहिए, जो व्यक्ति विशेष को या फिर जो छात्र विशेष हैं या फिर जो शिक्षक गण हैं, यानी कि समाज का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक जो पर्यावरण के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है, उसके लिए पर्यावरण उसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण हमारे जीवन में पर्यावरण शिक्षा की जो उपयोगिता है वो भी काफ़ी बढ़ गई है। पर्यावरण शिक्षा का महत्व अगर हमें समझना है तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमें समझने में काफ़ी सफलता मिलेगी, यानी कि सरलता रहेगी। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। देखिए पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से हमें वनों के महत्व एवं वनों से जो विभिन्न प्रकार के लाभ मिलते हैं उसका ज्ञान होता है हमें, जिसकी वजह से हम समझ पाते हैं कि वनों का संरक्षण करना क्यों ज़रूरी है, और साथ ही साथ हम वनों के संरक्षण के लिए प्रेरित भी होते हैं और अपना भरसक और ईमानदार प्रयास करते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से हम पर्यावरण के प्रति सचेत होते हैं, पर्यावरण के महत्व को, पर्यावरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें समझ पाते हैं। दूसरा, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से हम जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके कारण होने वाले विभिन्न प्रकार के जो दुष्परिणाम हैं, जिसमें से कि एक प्रमुख है पर्यावरणीय प्रदूषण एवं उससे होने वाले नुकसान के प्रति हम जागरूक होते हैं। अब दिन प्रतिदिन जो जनसंख्या बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन जनसंख्या के बढ़ने के कारण जो बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताएं हैं वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या को उसके अनुरूप कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए, यानी कि सबका भोजन, सबको पोषण देने के लिए ज़्यादा खेती योग्य ज़मीन की ज़रूरत होगी, रहने के लिए घरों की आवश्यकता होगी, नगरीकरण करना पड़ेगा, और साथ ही साथ वनों से संबंधित जो भी चीज़ें होती है उन वस्तुओं की जब डिमांड बढ़ेगी, आवश्यकता बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं वनों की कटाई होगी, कहीं ना कहीं वनों को काट कर नए नए मकान बनाए जाएंगे, नए उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे। तो इससे होगा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा वायु प्रदूषण होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जल प्रदूषण होगा, कहीं ना कहीं पर्यावरण का जो एक वास्तविक संतुलन है वो बिगड़ेगा। तो बढ़ती हुई जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण जो है जनसंख्या अपने बहुत सारी गतिविधियों के कारण, औद्योगिक गतिविधियों के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचता है बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, और जनसंख्या की जो आवश्यकताएं हैं, इन सभी बातों को समझने में पर्यावरण शिक्षा मदद करती है। हम शिक्षा के माध्यम से छात्रों को, उनके अभिभावकों को और समाज को प्रेरित कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण करना है, किस प्रकार से हमें उन सभी गतिविधियों पर नियंत्रण रखना है जिससे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचता हो। जैसे कि अपने आसपास में पॉलीथीन का इस्तेमाल कम करना, अपने आसपास साफ़ सफाई बनाए रखना, अनावश्यक रूप से जो ईंधन नहीं जलाना, अनावश्यक रूप से जो पॉल्यूशन फैलाने वाले हैं, प्रदूषण फैलाने वाले कारक हैं, उनका उपयोग न करना, ऐसी बहुत सी छोटी छोटी आदतें। पर्यावरण शिक्षा छात्रों में पर्यावरण से होने वाले खतरे एवं दुष्परिणामों के प्रति सचेत होने की भावना का विकास करती है, जिससे कि प्रदूषण रोकने की चेतना पैदा होती है। इसके अलावा पर्यावरण शिक्षा द्वारा छात्रों में देश प्रेम, देश के प्रति उत्तरदायित्व की भावना और अंतर्राष्ट्रीय भाव उत्पन्न होता है। यहाँ दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पर्यावरण किसी राष्ट्र विशेष का, किसी स्थान विशेष का नहीं होता।
पर्यावरण का जो प्रभाव है, पर्यावरण की जो लाभ है और पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो ये किसी देश को, किसी ज़िले को, किसी क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि विश्व स्तर पर इसके दुष्परिणाम और दूरगामी परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से हम राष्ट्र की प्रेम बारे में, राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय भावना को हम समझ सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण शिक्षा छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास करता है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम पर्यावरण को बचाने के लिए एकजुट होकर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे, हम आपसी मतभेद को भूलकर एक साथ पर्यावरण को बचाने के लिए काम करते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास करने में मदद करती है। इसके द्वारा छात्रों में या फिर जो भी शिक्षित हो रहे हैं लोग पर्यावरण के प्रति, उनमें गुण पैदा होते हैं, जैसे कि सहयोग, प्रेम, सहकारिता, सहिष्णुता जैसे गुण। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से मानव को अपने जीवन मूल्यों पर पुनर्विचार करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ पर्यावरण शिक्षा द्वारा पर्यावरण संबंधी जो भी सकारात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो सकते हैं और जो व्यक्तियों के मनोवृत्ति में विकास किया जा सकता है, जिससे कि हम पर्यावरण को एक नए दृष्टिकोण से देखें, पर्यावरण के महत्व को समझें और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पर्यावरण को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, हर एक व्यक्ति अपना क्या योगदान कर सकता है, इस बात को समझना हमारे लिए काफ़ी सरल हो जाता है। तो पर्यावरण संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनको समझने, उनका विश्लेषण करने तथा उनके समाधान के लिए जो बौद्धिक क्षमता, जो चिंतन और तर्क करने की योग्यता चाहिए होती है एवं जो कौशल का आवश्यकता होती है, उसका विकास पर्यावरण शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। साथ ही साथ पर्यावरण संबंधी सभी प्रकार की जानकारियाँ, पर्यावरण संबंधी जो नियम है, पर्यावरण संबंधी जो संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक जो दंड निर्धारित किए गए हैं कि जो भी व्यक्ति पर्यावरण को हानि पहुंचाएगा, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले गतिविधियों में शामिल होगा, उसके लिए कुछ दंड निर्धारित किए गए हैं, कुछ रोकथाम के लिए, कुछ बचाव के लिए बहुत सारे प्रावधान, उन सभी चीज़ों से हम परिचित होते हैं। एक नागरिक के रूप में, एक मनुष्य के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारी है पर्यावरण के प्रति, उसके बारे में भी हमें जानने सीखने को मिलता है। तो पर्यावरण शिक्षा छात्रों को जनतांत्रिक नागरिक बनने में मदद करती है और पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से हम अपने कर्तव्यों का दोष यानी कि बोध होता है, जिससे कि छात्रों में उस शिक्षा द्वारा अधिकारों एवं कर्तव्यों को समझने में मदद मिलती है और छात्र इस शिक्षा द्वारा चिंतन तथा स्वनिर्णय लेने की शक्ति को भी विकसित कर पाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएंगे। तो जब भी आपका ये प्रश्न आए ना कि आपके जीवन में पर्यावरण का क्या महत्व है या पर्यावरण शिक्षा का क्या महत्व है, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो।